हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन। उसमें भी हम संबंध ही पढ़ रहे हैं अभी। कुछ लेक्चर्स में संबंध ही चला है और हम एक्सरसाइज के सवाल कर रहे हैं। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज के सवाल ही किए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए और थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। हम आपसे बोल रहे हैं कि आप थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो सवाल को हल करने में दिक्कत आपको आने वाली है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए जो मैंने आपको बताई है, ठीक। हम लोगों ने सवाल नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बता दिया था, 6 तक सवाल मैंने बता दिए थे। अगला सवाल है, देखो 7वां। ये बोला है ए बराबर 1 2 3 5 है, बी बराबर 4 6 9 है। ए से बी में संबंध आर एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स ए से आ रहा है, वाई बी से आ रहा है, द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। चलिए ये सवाल करते हैं हम। वैसे आप ये कर लोगे, सिंपल सवाल है। चलिए फिर मैं बता देता हूँ आपको। देखो सवाल नंबर 7वां ये है। अब इसमें समुच्चय ए दे दिया है, समुच्चय बी दे दिया है और पूछा है कि आर को परिभाषित कीजिए, और एक कंडीशन भी बता दी है एक्स और वाई में कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम है, ठीक है। कैसा है? विषम। अब ऐसे तो देखो आपको समझ में आने वाला है नहीं, तो आप क्या करो, इसका सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लो। भाई ए क्रॉस बी तो जानते हैं ना हम, ए क्रॉस बी निकाल लो। तो देखो क्या आएगा, 1 4 आएगा और 1 6 आएगा, 1 9 आएगा और 2 4 आएगा और 2 6 2 9 और 3 4 3 6 और 5 4 5 6 5 6 और 5 9, ठीक है। वो लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ये आ गया। अब देखो ए क्रॉस बी तुमको पता है, अब जो संबंध होगा वो इसी में से तो आएगा। भाई जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, ये मैंने बात आपको बता रखी है। अब जो संबंध होगा वो इसी में से तो आएगा, इन्हीं में से वो अवयव आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई जो भी आएगा इस प्रकार का, ये एक्स का मान होता है, ये वाई का मान होता है। तो ये कह रहे हैं एक्स और वाई का जो हम घटाएंगे, यानी जो उसका अंतर होगा वो तुम्हारा विषम होगा, ठीक है। वो कैसा होगा? विषम। तो वो हमको कृमित युग्म लेने हैं जिनका अंतर कैसा है? विषम आए, वो हमको कृमित युग्म इस संबंध में लेने हैं, ठीक। तो देखो क्या बनेगा, आप ध्यान से समझो। अगर 1 और 4 का अंतर मैं करूँगा तो कितना आएगा? 3, ठीक है। अब देखो ये मत बोलना कि भाई कि सर इसमें से इसको घटाना है या इसमें से इसको घटाना है। अंतर यहाँ पर बोला है एक्स और वाई का अंतर, तो आप किसी में से किसी को घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ आपको बड़े वाले में से छोटा वाला ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। जब किसी में से किसी को घटा सकते हैं तो आप बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ, ये ज़्यादा सही रहेगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये कृमित युग्म में पहला कृमित युग्म उठाओ तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3। तो ये कृमित युग्म आ जाएगा, भाई विषम है 3, ठीक है ना। इस प्रकार से करना है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इस प्रकार से करना है कि एक्स और वाई का अंतर कैसा है? विषम। अब 1 और 6 का अंतर कितना आएगा? 5। हाँ, ये भी कृमित युग्म उस संबंध में आ जाएगा। 1 और 9 का अंतर कितना आएगा? 8। तो ये विषम नहीं है, ये नहीं आएगा। 2 और 4 का अंतर कितना आएगा? 2। तो 2 भी विषम नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 2 और 6 का अंतर कितना आएगा? 4। ये भी विषम नहीं है। 2 और 9 का अंतर कितना आएगा? 7। तो ये विषम है, तो 2 9 आ जाएगा। और 3 और 4 का अंतर कितना आएगा? 1। तो 1 भी विषम है, तो ये भी आ जाएगा पेयर। और 3 और 6 का अंतर कितना आएगा? 3। तो ये भी विषम है, तो 3 6 भी आ जाएगा। और 5 4 अंतर 1, तो ये विषम है, ये भी आ जाएगा। और 5 6 ये भी अंतर 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 5 6 भी आ जाएगा। और 5 9 का अंतर कितना होगा? 4। तो 4 विषम नहीं है, तो ये आ जाएगा। ये तुम्हारा वो आर हो गया, इस प्रकार से। अब इसको रोस्टर विधि में लिखना है, तो रोस्टर विधि में लिखा हुआ ही है ना। रोस्टर विधि में तो सारे के सारे हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब जो हमको बोला गया है वही हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो वो रोस्टर विधि में लिख जाता है, ठीक है। तो ये सवाल देखो 7वां हो गया, इस प्रकार से इसको करना है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनली। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं।
देखो 8वां सवाल है, अगला सवाल कि x जो है वो तुम्हारा 2 4 6 9 से आ रहा है, और जो y है वो तुम्हारा आ रहा है 4 16 18 27 54 से आ रहा है। ठीक है, इसमें बोला है तो x कॉमा वाई, यानी तो x कॉमा वाई ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो जो कि x कॉमा वाई का एक गुणनखंड हो। देखो इसमें बोल रहा है ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करना है जिसमें क्या हो, x y का गुणनखंड हो। ठीक है, और एक कंडीशन और भी दे रखी है कि x इज़ लेस देन y, यानी x y से छोटा भी होना चाहिए। अरे नीचे लिख गया, कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोबारा। x इसमें से आ रहा है 2 4 6 9 में से, y इसमें से आ रहा है 4 6 18 27 54 इसमें से आ रहा है। तो बोल रहा है तुम्हें ऐसे क्रमित युग में लिखना है जिसमें क्या कंडीशन करे कि जो x है वो y का गुणनखंड हो और x y से छोटा हो। ठीक है, तो आपको ऐसे क्रमित युग में लेने हैं। तो मेरे ख्याल से देखो इस टाइप का मैंने सवाल एक करवा रखा है पहले की वीडियो में, तो ये अगर आपको ये वाला सवाल समझ में नहीं आया तो आप उसको देख लीजिए, एज इट इज़ बिल्कुल सेम सवाल है, कोई उसमें चेंज नहीं है। ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर क्या है कि ये लेस देन है, शायद वहाँ पर ग्रेटर देन है। ठीक है, यानी एक्स वाई से बड़ा है, शायद ऐसा है, लेकिन सवाल डिट्टो वही है। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, और ट्राई ज़रूर करना, अगर नहीं बने तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको आंसर इसका बता दूंगा। क्लियर, समझ में आई बात? ओके, देखो सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 9 ये बोल रहा है कि a बराबर 2 3 4 5 6 इस प्रकार से एक सेट दिया है। तो बोल रहा है निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताइए। तो पहला देखो ये दिया है कि x, y ये कहाँ से आ रहा है, a क्रॉस a से आ रहा है और x बराबर y है। ठीक है, ये देखो पहला है, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें मैं सिर्फ आपको एक ही बताऊंगा, बाकी आप खुद से कर लोगे, तो मैं उसका तरीका बता दूंगा। देखो सभी में क्या आ रहा है, a क्रॉस a से आ रहा है। ठीक है, तो आपको पहले a क्रॉस a निकाल लेना है। ठीक है, आप a क्रॉस a निकाल लो तो कितना आएगा, देखो 2 का आप पहले इसको लिख लो, a 3 4 5 और 6 गुणा 2 3 4 5 और 6। तो आप क्या करो, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो 2,2 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इसमें अवयव लिखे जाएंगे, 2,4 आ जाएगा। तो देखो ये लिख गया, पूरा मैंने लिख दिया, आपका टाइम खाली में वेस्ट होता। तो देखो इन दोनों का हमने गुणा किया तो ये इतने सारे अवयव बने हैं। अब जो आपको ये संबंध बनाना है, इसमें कंडीशन है एक कि ऐसे कृमित युग्म लेना है जहाँ पर x और y दोनों क्या हों, बराबर हों, यानी x और y के मान दोनों कैसे हों, बराबर हों। ठीक, तो आपको वही कृमित उठाना है जहाँ पर x और y के मान कैसे हों, बराबर। तो देखो पहला उठाओ ये वाला, तो 2,2 x और y के मान कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा देखो 2,2 आ गया, और 2,3 ये बराबर नहीं है भाई, 2 और 3 बराबर थोड़ी है, ये भी बराबर नहीं है, कोई सा भी नहीं है। यहाँ पर ये बराबर, देखो एक ये उठा लो, 3,3 कॉमा, और कोई सा मिलेगा तुमको, ये 4,4 मिल जाएगा, 4,4 उठाओ, फिर 5,5 मिल जाएगा, 5,5 उठाओ, फिर 6,6 उठाओ। जहाँ पर जो बराबर है वही अवयव लेने हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा आर आ गया, जो भी ये हमको ये तुम्हारा क्या आ गया, देखो इधर शायद छुप गया है, आप ऐसे देख लो। ठीक है, ये तुम्हारा आर आ गया जो हमको लेना था, ये वाला। क्लियर, दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो यही सेट बना रहने दो, आप इसको भी वो मत करना, आप यही सेट बना रहने दो। अगले पार्ट है वो मैं समझाता हूँ कि कैसे करके करने हैं आपको। देखो अगला पार्ट ये है, ये थोड़ा हो सकता है आपको देखने में अजीब लगे, लेकिन अजीब कुछ भी नहीं है। आपने जो भी बनाया है, देखो ये सेट था तुम्हारे पास में, उसको आप लिखे रहने देना। ठीक है, ये हो गया 2, कितना था ये, 2 3 4 5 और 6, ये था सेट में, और हमने एक क्रॉस ए भी निकाल लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ आपको ऐसे कृमित युग्म लेने हैं जहाँ पर x का मान y से बड़ा हो। ठीक, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन साथ में ही ये है कि x का मान y से बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x और y
यानी x को y से भाग दें तो वो नेचुरल नंबर नहीं बनना चाहिए। जैसे जैसे देखो पहला अवयव आया था 2,2, ठीक। तो यहाँ पर अगर x की बात करूँ, x बराबर कितना है 2, ये देखो आपको खुद करना, मैं समझा रहा हूँ। और y का मान कितना है 2। तो यहाँ पर एक यदि आप पहली कंडीशन देखो तो यहाँ पर 2 क्या 2 से बड़ा है? जी नहीं, 2 को 2 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बड़ा नहीं, तो पहली कंडीशन फेल होगी, तो ये वाला तो अवयव बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर। अगर मैं पहली बात करूँ, देखो 2,3 आएगा दूसरा अवयव, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? अरे भाई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कहा है कि x का मान y से बड़ा होना चाहिए। यहाँ x का मान है 2, y का मान है 3, तो 2 3 से बड़ा थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद में देखो 2,4 बनेगा, 2,5 बनेगा, 2,6 बनेगा, तो कोई सा भी नहीं आएगा क्योंकि सब में x का मान कैसा होगा? छोटा होगा। अगली बात देखो, अगला अगर हम ये लेंगे, इसका हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला अवयव आएगा 3,2, ठीक। अब आपको ये समझना है, देखो x का मान यहाँ पर है 3 और y का मान है यहाँ पर 2, ठीक है। ये है। अब यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि 3 2 से बड़ा है या नहीं, यानी x y से बड़ा है या नहीं। तो हाँ, ये क्लियर बात है कि 3 2 से बड़ा होता, तो पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, यानी इसको। तो अब दूसरी कंडीशन ये है कि x को y से अगर भाग दें तो वो नेचुरल नंबर नहीं बनना चाहिए, कि नहीं, यानी एक प्राकृतिक संख्या नहीं बननी चाहिए। तो x का मान रखो 3, y का मान रखो 2, तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। अब 1.5 तुम्हारा नेचुरल नंबर थोड़ी ना होता है। अब ये नहीं होता है तो ये वाला देखो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। भाई 1.5 आया, 1.5 आया, तो 1.5 प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना होता है। तब ये नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कृमित युग्म है, इस संबंध में इस संबंध में हम ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो इस प्रकार के जितने भी अवयव होंगे, देखो पिछले आप इससे थोड़ा प्रीवियस जाओगे तो आपको अभी ये चार्ट मैंने बनवाया था, वो चार्ट नहीं, मतलब एक रॉ से निकाला, तो वहाँ पर आप ऐसे अवयव छांटना है आपको कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें, ठीक है। मैंने डिटेल से बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है, ठीक। देखो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी देखो इजी है, कोई इसमें हुआ नहीं है कुछ भी। ये बोला है हमें x, y ऐसे अवयव लेने हैं जहाँ पर जो x जो ये तो तुम्हारा एक रॉ से ऐसे ही आ रहा है, x जो है वो y का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। x है y का गुणनखंड है, ठीक है। और x बराबर y नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक जैसे आपके पास में देखो आएगा, जैसे 2,3 आ गया मान लो सपोज़। अब ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x और y के मान बराबर नहीं है, ये x का मान होता है, ये y का, ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो ये तो बात सही हो गई, ठीक है। यानी 2,3 तो नहीं है, ये आपको हर जगह लिखना नहीं है। और ये भी जो मैंने ऊपर बताया ये सब आपको लिखना नहीं है, ये रफ़ कॉपी में आप रफ़ पेज में आप चेक कर लेना, जो से आए वो आप उनको डायरेक्ट आपको संबंध बना के लिखना है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि आप ये लिखते फिरोगे, और इतना टाइम होगा भी नहीं एग्ज़ाम में। देखो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब पहली कंडीशन चेक करनी है कि एक्स वाई का गुणनखंड है। एक्स भैया जो हैं, एक्स भाई साहब जो हैं वो वाई भाई साहब के गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास में यही है, अब 2 को क्या तुम मतलब इसमें तोड़ सकते हो? 2 को अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 एकम 2, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 के पहाड़े में 2 थोड़े ना आता है, कहीं देखे होगा 2 आता है? नहीं आता ना, तो 2 नहीं आता तो नहीं लिया जाएगा, ये वाला नहीं होगा। होगा कौन सा? जैसे जिस प्रकार मैंने आपको मान लिया कि 8,2 मान लो, सॉरी 8,2 तो आएगा भी नहीं, 6,2 आएगा, ठीक है। 6,2 है भी, तो 6,2 जब आएगा तो 6, अब इसको देखो, इसका पहाड़ा पढ़ो, ये y का मान है, x का मान यहाँ पर कितना है 6 और y का मान कितना है 2, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 त्रिका 6, 2 चौके 8। तो 2 का, अब टेबल नहीं सिखा रहा हूँ आपको पढ़ना कि ये पहाड़ा आपको याद करना, बस अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 2 के पहाड़े में 6 आता है क्या?
हाँ आता है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया, बस बात ख़त्म, इतना सा करना और कुछ नहीं करना। इसका पहाड़ा पढ़ो आप, इसका पहाड़ा पढ़ो और देखो क्या ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अपना काम करे, हमें क्या करना उससे। तो ये तुम्हारा जो अवयव है ये तुम्हारा उस रिलेशन में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको और भी अवयव निकालने हैं तो वो सारे इस सेट में, मतलब इस संबंध में आ जाएंगे। क्लियर। तो ये देखो 9 तक सवाल थे, 9 तक हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। सवाल नंबर 10 आप खुद से ट्राई करना, 10, 11, 12 जो भी हैं सवाल, जितने भी हैं, थोड़े और बचे हैं, अगली वाली क्लास में हम सारे सवाल ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। अगर हो सके तो आप खुद से ट्राई करना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है ना, खुद से करते हैं सवाल तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। देखो क्या किया करो, अगर कभी भी दिमाग ख़राब हो जाता है सवाल करते करते, भाई नहीं बन रहा, एक बार नहीं बन रहा, 2 बार नहीं बन रहा, 3 बार नहीं बन रहा, तो आप उसको बार बार हल करो। ठीक है। और देखो कि हमारी कहाँ पर गलती हुई है। आप सॉल्यूशन देख लो तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है, भाई साहब सॉल्यूशन देख लिया, फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई लिखाई का, है नहीं है। खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छी कंपटीशन में बैठोगे तो सवाल जब खुद से किए हुए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप उनको हल करने का दम रखोगे, आपके पास में वो क्षमता होगी। आपने एक एक सवाल को कम से कम 10-10, 20-20 बार हल कर लिया, खुद से किया। तो अगर कभी कभी एग्ज़ाम में सवाल अटक भी जाता है, वो आपके दिमाग में नहीं आता, तो आप इतने प्रैक्टिस कर चुके होगे कि उस सवाल को वैसे ही बना दोगे। ठीक है, बन जाता है, बहुत बार बन जाता है, मैंने बहुत बार बनाया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बन जाता है सवाल आप आराम से। लेकिन आपको शर्त यही है कि आपको खुद से सवाल करना है। ठीक है। और समझने की बात ऐसे कि आप इसको, अगर आपको लेक्चर एक बार समझ नहीं आता तो आप इसे 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। कौन सा ज़्यादा बड़ा लेक्चर है, 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनता है, 15, 16, 17 ऐसे 20 मिनट का बहुत है बहुत। ठीक है, तो आप इसको 2 बार देख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 3 बार देख लीजिए। 3 बार देखेंगे तो हर क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है। कभी कभी एक बार चीज़ छूट जाती, 2 बार छूट जाती, तो ज़्यादा बार अगर आप पढ़ेंगे तो वो नई चीज़ छूटती है। ठीक है, तो वो आ जाती है दिमाग में। तो चलिए इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।